आनंदमय है अध्यात्म। इसमें सामने वाले की अपेक्षा नहीं रखी जाती, निरपेक्षम, अनपेक्षा। हम आपको पानी पिलाए, आपके पैर दबाए, आपको भोजन पवाए, तो कम से कम थोड़ा तो आप अनुकूल देख लीजिए हमारी तरफ। नहीं, अनपेक्षा। यह हमारा कर्तव्य। भगवान ने मुझे सेवा दी है, आप भगवत स्वरूप में सेवा किया और चल दिए। आप क्या करते हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं। एक संत ने अपने शिष्य को उपदेश किया। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मैं संसारी गृहस्थ में रहता हूं, मेरे से ज्यादा साधना तप जप तो हो नहीं पाएगा, मुझे भगवत प्राप्ति कैसे होगी? कोई साधारण सहज सरल उपाय बता दीजिए। तो उनका, रोज एक संत को भोजन पवाओ, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। रोज एक संत को आओ, लाओ, चरणामृत उतारो, आरती करो, साष्टांग दंडवत करो, भोजन पवाओ, उनकी जूठन पाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पक्की बात, अमोघ बात बता दी। अब वो रोज संत लाते। कई वर्ष हो गए। एक दिन एक गांव में संत आए स्वतः, तो उनको तो संत प्राण प्यारे लगने लगे थे। अब सेवा करते करते वो दौड़ के गए, महाराज जी कल हमारे यहां भोग पाइए। संत जी आए, भोग पवाया, खीर और परोस दी। संत ने दोबारा जब खीर परोसने लगे तो बस उन्होंने फिर डाल दिया। जे डाला तो खींच के उनके तमाचा चोर के उनके थप्पड़ मारा। खीर खा ली तो थप्पड़ मारा जोर कर। खीर खा के उठे, वो साष्टांग दंडवत किए, हाथ जोड़कर जैसे संतों को विदा करते थे वैसे विदा किया। वो उसी गांव में रुके। दूसरे दिन शाम के फिर वो भगत जी गए, महाराज जी कल प्रसाद आप हमारे यहां ही पाइए। ठीक है, आए, प्रसाद पाया और कहा, बेटा कल तुम्हारे थप्पड़ मारा था, तुम्हें बुरा नहीं लगा? अरे महाराज जी, ये शरीर आपका सेवक है, ये शरीर आपका है, आप मारो पीटो कुछ करो। महाराज जी मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं, मैं तो आपका दास। बोले, बहुत शीघ्र भगवान का साक्षात्कार तुम्हें हो जाए, यह आशीर्वाद मिला। बहुत शीघ्र अब तुम्हें भगवान का साक्षात्कार होने वाला है, क्योंकि अब तुम योग्य हो गए हो भगवान के दर्शन के। ये बात हमारे द्वारा किया हुआ दूसरे के प्रति परहित का कर्म और उसके बदले में अनुकूलता ना चाहना, यही हमारा परमार्थ है। अगर हम ये नहीं जाना तो परमार्थ ही नहीं जाना। प्रायः सबकी ये भावना रहती है कि अगर हम किसी को थोड़ा भी हित करें तो वो थोड़ा हमारे अनुकूल तो बोल दे, ना ज्यादा सही तो इतना भी तो कह दे कि धन्यवाद, थैंक यू, आपने मुझे पानी पिलाया। ये भी सुनना मुझे नहीं है, ये भी चाहना नहीं, तभी परमार्थ पुष्ट होगा। जो बदले में कुछ चाहता है वो परमार्थी नहीं होता। पर उपकार का मतलब यही होता है बदले में कुछ ना चाहना। विमलेश जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि सेवक वाणी जी में पूजनीय श्री सेवक जी महाराज जी ने कच्चे धर्मियों के जितने भी लक्षण बताए हैं, आचरण बताए हैं, वो मुझे अपने आप में दिखते हैं। महाराज जी, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं पक्का धर्मी बन जाऊं? राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो और चतुरासी जी का पाठ करो और रोज सत्संग सुनो हित धर्मियों का। हित धर्मियों का रोज सत्संग सुनो, बिल्कुल पक्के बन जाओगे। जब कोई कच्ची वस्तु होती है तो उसे आवे में तपाई जाती है, तब वो पक्की बनती है। आग में तपे बिना कोई सिद्ध थोड़ी होता है। चावल सिद्ध करना है तो आग में उबालना पड़ेगा, मटकी को पक्की करनी है तो उसे आग में तपाना पड़ेगा। तो संतों की आज्ञा पर जो चलते हैं, रसिकों की आज्ञा पर जो चलते हैं, धर्म विरुद्ध आचरणों का त्याग करते हैं, नाम जप करते हैं, भगवत लीला गुणगान करते हैं, वो सच्चे बन जाते हैं। प्रेमाग्नि में तप करके वो पाके धर्मी हो जाते हैं। इसलिए चिंता ना करो,
भगवान का आश्रय लिया है, हरिवंश चंद्र जी का आश्रय लिया है, तो वही सब संभालेंगे। नाम जप करो, वाणी पाठ करो, खूब सत्संग सुनो, ठाकुर सेवा करो। सुमन जी दिल्ली से, महाराज जी मेरा मन बहुत सोचता है, ओवर थिंकिंग करता है, इसलिए मुझे शांति नहीं मिलती। महाराज जी कोई सरल उपाय है? है। एक गुरुजी ने एक शिष्य को भूत मंत्र की सिद्धि बताई, उसने जप किया, मंत्र सिद्ध हो गया, भूत प्रकट हुआ। भूत ने कहा काम बताओ, उसका अमुक काम करके आ गया। काम बताओ, उसने कहा अमुक काम करके आ गया। काम बताओ, तो कहा कहां तक काम बताएं? बोले जिस क्षण काम नहीं बताओगे उठा के पटक देंगे उसी क्षण। गुरुजी के पास गए, बोले गुरुजी तो भारी समस्या आपने दे दी, जो काम कहो 1 मिनट में करके आ जाता हूं, कहता उठा के पटक देंगे अगर काम नहीं बताओगे। तो गुरुजी ने कहा एक काम करो, एक बांस गाड़ दो और उससे कहो इसमें चढ़ो उतरो, जब और काम होगा तो हम तुम्हें बता देंगे। तो गुरु के पास युक्ति थी, बढ़िया काम बन गया। वो प्रेत कौन है? मन। वो प्रेत है मन, और वो सिद्ध कौन है? हम। अब वो हर क्षण हमसे कामना ही करता रहता है, ये भोग, ये भोग, ये भोग, ये भोग, ये ना दोगे तो हम तुम्हें जलाएंगे, उठा के पटक देंगे। हर समय परेशान करता रहता है, ओवर थिंकिंग, सोच बढ़ाता रहता है, निगेटिव पॉजिटिव हमें फंसाए पड़ा हुआ है। अब क्या करें? तो गुरु कृपा से खंबा मिल गया, राम राम राधा राधा कृष्ण कृष्ण, ये वो बांस है, चढ़ उतर, राधा राधा राधा। जब कोई कार्य राधा राधा, अगर ठीक ना हो जाए तो हमें बता देना, लोक परलोक में सब जगह आनंद आ जाएगा। इसे नाम रूपी खंबे पर बार बार चढ़ाओ, उतारो इस मन को, बार बार नाम जप करो। जो चाहत है नित्य सुख, और मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम, पल पल श्यामा श्याम। भूमिका जी मध्य प्रदेश से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी एक साधक के लिए कर्मानुसार और प्रारब्धानुसार के बीच की पतली रेखा क्या है कि हमें मेहनत कब करनी चाहिए और कब सब श्री जी पर छोड़ देना चाहिए? हमें हर समय मेहनत करनी चाहिए, खाली तो रहना बिल्कुल निषेध है। मनुष्य जीवन की एक एक श्वास अमूल्य है। हाँ, कभी कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, कभी धर्म कर्म कर रहे हैं, तो कभी भागवत धर्म कर्म कर रहे हैं। भागवत धर्म नाम जप कर रहे हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। धर्म कर्म तीर्थयाटन, गरीबों की सेवा आदि आदि। कर्तव्य कर्म नौकरी, व्यापार, किसानी, जो भी कर्तव्य कर्म है कर्म करते हैं। प्रारब्ध केवल सुख दुख देता, वो कर्म नहीं कराता। प्रारब्ध कर्म नहीं कराता, प्रारब्ध परिणाम है किए हुए कर्मों का। जो पूर्व में हमने कर्म किए उनको संचित कर्म कहते हैं, और संचित कर्मों से कुछ शुभ और कुछ अशुभ निकालकर मानव देह की रचना हुई है। शुभ का फल सुख और अशुभ का फल दुख। तो प्रारब्ध केवल सुख और दुख देता है, सफलता और असफलता देता है, ना कि वो कर्म कराता है। कर्म क्रियमाण होता है, क्रियमाण बुद्धि के द्वारा निश्चय, मन के द्वारा संकल्प, चित्त के द्वारा चिंतन और अहंकार के द्वारा मैं करता हूं ऐसा स्वीकृत होता है। तो कभी भी कर्म रहित नहीं होना चाहिए। कभी कर्तव्य कर्म, कभी धर्म कर्म, तो कभी भागवत धर्म कर्म। भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, संतों का समागम करना, नाम जप करना, परोपकार करना, ये हर समय हमारे अंदर जीवन में चलता रहे। मैं कैसे भगवान को प्राप्त कर लूं? अगर लोक की कोई वस्तु प्राप्त करनी है तो भी भगवान की कृपा से हो जाएगी, परलोक की प्राप्त करनी तो भगवान की कृपा से हो जाएगी। बिना भगवान की कृपा से प्रारब्ध में इतना दम नहीं कि
कि वो हमारी कामनाओं की पूर्ति कर सके, वो हमें शांति प्रदान कर सके, वो हमें परम आनंद प्रदान कर सके। प्रारब्ध सांसारिक सुख और दुख दे सकता है, वो भी क्षणिक, ना कि स्थायी। जैसे दिन स्थायी नहीं रहता, रात्रि आती है, रात्रि स्थायी नहीं रहती, दिन आता है, ऐसे ही प्रारब्ध के अनुसार कभी सुख कभी दुख देखा जाता है। तो हमें निरंतर प्रयत्नशील होकर पुरुषार्थ करना चाहिए, जिससे हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये मिटे और हम भगवान की तरफ बढ़ें, हमारा चित्त अध्यात्म में लगे। ये मनुष्य जीवन की सार्थकता है। जो केवल कमाना, खाना, भोगना, संसार का चिंतन करना और भगवान से विमुख रहना, वो मृत जीवन है।